कांग्रेस लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इसी के चलते लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात करने पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र भी सौंपा है जिसमें नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को दिए जाने को लेकर यूपीए के 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी नेता विपक्ष का पद देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस अड़ी हुई है कि नेता विपक्ष के पद पर उनका हक है। तो अब देखना यह होगा कि लोकसभा स्पीकर अब इस पूरे मामले पर क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा था कि इस पर फैसला कानून के मुताबिक होगा। और अब जब सुमित्रा महाजन से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र सौंपकर 60 सांसदों की चिट्ठी हस्ताक्षर वाली सौंपी है, तो अब इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि ये मुलाकात तय करेगी कि अब इस पूरे मसले पर क्या होने जा रहा है। और इस संबंध में कल सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। स्पीकर को सौंपा है हस्ताक्षर का पत्र जिसमें 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूपीए के 60 सांसद शामिल हैं। मैं कितने बार बोलना उसके बारे में तो आर्टिकल्स आए, सारे अपोजिशन के लोग भी बात किए। हर लोग कानून के तहत उसको देना चाहिए, देना, और बार बार वही बात पे हम 100 बार नहीं बोल सकते। जो चीज है वो कर। हमारे साथ इस वक्त रमन कुमार संवाददाता इस मसले पर डिटेल के लिए जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ इसके विश्लेषण के लिए एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन जुड़ेंगे। पहले रुख कर लेते हैं रमन का। रमन, मुलाकात के बाद अब क्या उम्मीद की जा रही है, इस मसले का समाधान निकलेगा? देखिए, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और कांग्रेस को काफी कम सीटें मिली थी, 44 सीटें मिली थी, तो बीजेपी के नेता बार बार यही कह रहे थे कि हमने नहीं, जनता ने फैसला दिया है कि विपक्ष का नेता कांग्रेस या किसी पार्टी का नहीं हो। लेकिन उसके बाद जब दबाव बीजेपी की सरकार पर पड़ा तो उसके बाद से उनके बयान बदलने लगे और उनका कहना शुरू हो गया कि जब तक स्पीकर के पास कोई अर्जी नहीं आएगी, स्पीकर ने भी कहा कि हमारे पास कोई जब तक दावेदारी पेश नहीं आएगी तब तक हम इस बारे में फैसला नहीं ले सकते। और सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बार बार यही कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 44 सीटें ही मिली है और उसके दम पर विपक्ष के नेता का पद नहीं मिल सकता है, तो यूपीए प्री पोल अलायंस के आधार पर कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता का पद मिलना चाहिए। और सभी सांसदों, करीब 60 सांसदों के सिग्नेचर के जुड़ा हुआ जो पत्र स्पीकर को सौंपा गया है, उससे बिल्कुल दावेदारी कांग्रेस पार्टी ने अपनी तय कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने दावेदारी कर दी है कि विपक्ष के नेता का पद उनको मिलना चाहिए। और आगे आने वाले समय में ये अब स्पीकर के सामने बड़ा निर्णय होगा कि वो इस बारे में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फैसला लेती हैं या उनकी दावेदारी को रिजेक्ट करती हैं। और अगर दावेदारी को रिजेक्ट करती हैं तो कांग्रेस पार्टी ने यह संकेत भी दिया है कि वो कोर्ट में भी इस मामले को ले जाने से गुरेज नहीं करेगी। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। कानूनी पेच कहां पर आ रहा है ये हम राजीव रंजन से समझने की कोशिश करते हैं। राजीव, लगातार सत्ता पक्ष ये कह रही है कि कम से कम 55 सांसद हो, 10% जो नियम के आधार पर वो कह रही है कि होने चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष का जो हक है वो कांग्रेस का बनता है। कानूनी पेच क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें? देखिए, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है कि 10% अगर ना हो। एक संसदीय नियम और परंपरा के तौर पर इसको देखा गया है। और कहा यह भी जाता है प्रीति कि ये जब शुरुआत हुई थी इंदिरा जी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में, तब कहा यह जाता है कि उस समय के जो संसदीय जानकार थे उनसे जब राजीव गांधी ने सलाह की थी तो उस वक्त उन्होंने सलाह ही गलत दी थी और नेता प्रतिपक्ष का पद उस समय की पार्टी को नहीं दिया गया था। इसी को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि 3 बार अगर कांग्रेस ने विपक्षी दल के नेता का पद नहीं दिया तो इस बार भी 55 सीटें नहीं है, कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह की बैटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 55 सीटों के बाद नहीं है। और आमने सामने के हमारे कार्यक्रम में एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ बातचीत करते हुए पिछले महीने स्पीकर ने कहा था कि वो कानून का अध्ययन करेंगी, जानकारों से राय लेंगे और इसके बारे में फैसला करेंगे। लेकिन इतने दिन हो गए और इतना महत्वपूर्ण है मामला है जिसको लेकर के यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और जो एक बात कही जा रही थी आमने सामने के कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा था कि उनको अभी कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है। अभी थोड़ी देर पहले, जैसा रमन बता रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तीनों लोग मिले हैं और 60 सांसदों का पद हस्ताक्षर करके
करके उनको दिया गया है कि उनको कांग्रेस को ये पद देना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये उठता है आम जनता के भी दिमाग में और सबके ये दिमाग में बातें आती हैं कि विपक्ष के नेता का पद मांगने के लिए कांग्रेस क्यों अड़ी है और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है। इसके लिए बड़ी बात यह है कि कई सारे बड़े पद ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, उनकी नियुक्ति में विपक्ष के नेता की भी राय लेना जरूरी है, ऐसी बाध्यता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लोकपाल अगर लोकपाल की नियुक्त करने के लिए, लोकपाल के चयन के लिए विपक्ष का नेता भी एक सदस्य होगा चयन समिति में, और यही सीवीसी, और ये सब ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जो सरकार के ही सिस्टम को घेरने का काम करते हैं। सीवीसी जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी जो कमियां होती है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जिस तरह की शिकायतें आती हैं, उससे सरकार ही घेरे में आती है। लोकपाल की जो पूरी संरचना है उसमें सरकारी अधिकारियों, नेता, मंत्रियों, उन्हीं की गर्दन पकड़ने का काम है। तो अगर विपक्ष का नेता चयन समिति में नहीं होगा तो सरकार की पूरी मनमानी होगी। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि विपक्ष का नेता सिर्फ ये न समझा जाए कि उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, सिर्फ ये न समझा जाए कि दिल्ली में उसको टाइप 7, टाइप 8 बंगले मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, पर्सनल स्टाफ मिलते हैं। सिर्फ इतनी सुविधाओं के ही आधार पर विपक्ष के नेता पद का महत्व, विपक्ष के नेता पद का महत्व है तमाम सारी बहसों में। जो आप असल वजह बता रहे हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद और गहराता जा रहा है, इस पर मैं विस्तार से आपसे आगे बातचीत करूंगी, लेकिन अभी आपने न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के जिस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें सुमित्रा महाजन ने क्या कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपना पूरा जोर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा की स्पीकर हैं, उन्होंने पिछले महीने न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में क्या कहा था, आइए सुनिए। अच्छा ये बताइए ताई, बड़े लोग जानना चाहते हैं और खास करके हर मीडिया वाला तो ये जानना चाहता है कि देश में नेता विपक्ष कौन होता है। नेता विपक्ष का बहुत स्टडी करना पड़ेगा। देखो नियम के अनुसार जो भी मैं अभी सुन रही हूँ, मुझे अब समय मिला है थोड़ा सा, तो मैं उसको देख रही हूँ कि कब कब क्या परिस्थिति आई, कब कैसे हुआ। 84 में और तीन चार बार जो ऐसा हुआ है हाँ, नेता कोई नहीं बन पाया, कोई नहीं बन पाया, 10% से कम था इसलिए नहीं बन पाया, ये भी हुआ है। अब वो भी मुझे उस समय के स्पीकर के क्या है, उन्होंने क्या रूलिंग दिया वो भी देखना पड़ेगा। वो अभी देखा नहीं मैंने, अभी इतनी जानकारी निकाली है। फिर 10% की बात है, फिर बड़ा पक्ष की भी बात है, ये सभी चीजें मुझे स्टडी करना पड़ेगी। अच्छा हर एक के अपने अपने दावे तो है, मेरे पास अभी किसी का कुछ दावा नहीं आया है। कहते हैं कांग्रेस ने लिख के दिया है आपको। नहीं माफ करना, मेरे पास ऐसा कोई भी पत्र नहीं है। सभी पक्षों का जैसा मैंने कहा जो पत्र आता है कि हमारे दल का ये नेता ये व्हिप रहेगा, इस प्रकार की जानकारी स्पीकर को देने की पद्धति है। तो एक पत्र जरूर है, जनार्दन जी द्विवेदी शायद उनके महासचिव जो है, हाँ तो शायद उनका है, मैंने नीचे मगर उन्हीं का है कि खड़गे जी जो है वो उनके दल के नेता रहेंगे, ऐसा है। तो आपको लगता है कि देश के लिए यह जरूरी है कि एक नेता विपक्ष हो, क्योंकि उससे लोकतंत्र में जैसे आपने भी कहा और आप जिस चीज में विश्वास रखती हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्ट्रांग हो तभी देश का प्रजातंत्र, देश अच्छे से चलता है। आपने बात ठीक कही, देश के लिए जरूरी है पक्ष और विपक्ष मजबूत हो। मजबूत इस तरीके से कि अपनी बात जो मजबूती से रखे, ऐसे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मैंने जो शुरू में आपको कहा कि कोई भी कानून बनाना चाहे, कोई भी ऑर्डिनेंस निकाले, कोई भी और प्रोजेक्ट सामने आएंगे, बजट सामने आएगा, तो उस पर एक अच्छी राय रखने के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। और इसलिए ये मुझे कहा ये जाता है कि जैसे नेता विपक्ष होता है, अब मुझे बताओ कि पहली बात ये है जी, उसका एक कद अलग होता है, उसके कद की वो जो उसके साथ वेटेज चलता है कि नेता विपक्ष है, मतलब विपक्ष के सारे लोग। अब ये वेटेज किसने देना? जैसे कौन सत्ता पक्ष में आए, वेटेज प्रजातंत्र में कौन देता है? मैं ये नहीं कुछ बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कौन देता है वेटेज। वो वेटेज मिला कि नहीं, वही तो परसेंटेज की बात है। वो वेटेज मिला कि नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ वोट परसेंटेज पर आप जाएंगी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को? दोनों तीनों बातें मुझे देखना पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे वेटेज नहीं देना है, मुझे जो भी कुछ मिला है उसका स्टडी करना है और उसका स्टडी करके
मुझे कुछ निर्णय ये देना है कि कैसा क्या रहेगा, कैसी पार्लियामेंट चले, आज तक कैसा क्या हुआ वो भी देखना। परंपराएं, जैसे मैंने कहा, परंपराएं भी देखना पड़ेगी, परंपराओं को अच्छा मोड़ देने की बात भी करना पड़ेगी। दोनों बातें। ये पार्लियामेंट की भी जो परिपाटी है उसमें कब क्या कैसे हुआ, उस समय के स्पीकर ने क्या अपना निवेदन दिया, उन्होंने क्या सोचा, एक्सपर्ट्स लोग क्या कहते हैं, फिर वो सब पढ़ने के बाद मुझे मेरा मत बनाना पड़ेगा। लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन का मत कब तक बन जाएगा इस मुद्दे पर? स्पीकर सुमित्रा महाजन का मत आने वाली जो लोकसभा का अगला अधिवेशन है उसके पहले जरूर सामने आएगा। रमन, अभी हमने सुमित्रा महाजन की पूरी बातचीत सुनी जिसमें वो ये कह रही हैं कि मैं कानून के हिसाब से इस पूरे मसले को देखूंगी, समझूंगी और फिर जाकर फैसला लूंगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और 60 जो सांसद हैं उनके हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा गया है। अब क्या स्पेकुलेशंस लग रही है, कानून के हिसाब से उनका निर्णय क्या हो सकता है? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि जो सुमित्रा महाजन एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ बातचीत में लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि उन्हें तय नहीं करना है, वो ये तय करने का अधिकार लोकतंत्र में प्रजा को है और प्रजा ने जो मत दिया है उसके आधार पर साफ साफ उनका इशारा इस तरफ था कि कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 44 सीटें हैं। अब अगर प्री पोल अलायंस के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नेता के पद पर दावेदारी जताई है, इस मामले में अब स्पीकर को फैसला करना पड़ेगा कि इससे पहले आपको याद होगा कि वाराणसी में जब नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने कहा था कि जनता ने ऐसा तमाचा मारा है कांग्रेस पार्टी के मुंह पे कि पहले सरकार बनाने के लिए सहयोग करना पड़ता था, अलायंस करना पड़ता था, लेकिन अब विपक्ष के नेता के लिए अलायंस करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी या सरकार की जो भाषा है उस भाषा को सुमित्रा महाजन को भी स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर, लेकिन अब विपक्ष के नेता के लिए अलायंस करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी या सरकार की जो भाषा है उस भाषा को सुमित्रा महाजन को भी स्टडी करना पड़ेगा कि आखिरकार वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी है उस दावेदारी को स्वीकार करती हैं या सरकार का जो नजरिया है उस नजरिए को ध्यान में रखकर स्पीकर अपना कोई फैसला लेती हैं और उस फैसले के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी, आगे की दिशा तय करेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस में नेता के विपक्ष के पद के लिए काफी जोरदार घमासान मचा हुआ और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब विपक्ष के नेता के पद की लड़ाई लड़ रही है, आने वाले समय में स्पीकर को इस मुद्दे पर फैसला लेना काफी मुश्किल होगा। और साथ ही राजीव, अभी हमने ये जो बातचीत सुनी न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ सुमित्रा महाजन की, उसमें उन्होंने कहा कि वो बजट सत्र से पहले इस बात पर फैसला ले लेंगी, लेकिन बजट सत्र चल रहा है और कल आम बजट पेश होना है। क्या वाकई में उनके हिसाब से, उनके बयान को अगर हम एनालाइज करें तो मामला इतना पेचीदा है कि सत्र शुरू हो चुका है लेकिन वो फैसला नहीं ले पाई है? फैसला उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है, इतना चुनौती भरा है और इतना पसोपेश में वो फंसी हुई हैं कि हमारे इंटरव्यू में आमने सामने में बात करने के बावजूद एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से, जैसा आपने कहा, जो बातचीत आपने देखी उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बजट सत्र से पहले वो फैसला कर लेंगे और बजट सत्र का तीसरा दिन है लेकिन वो फैसला नहीं कर पाई। ये बताने के लिए काफी है कि सुमित्रा महाजन को परेशानी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लोकसभा के 2 महासचिवों से हमारी अलग अलग बातचीत हुई। दोनों महासचिवों का एक कहना था, इस मामले में जानकार भी बटे हुए हैं। 2 महासचिव से हमने बात की। एक महासचिव ने कहा कि इस पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इस पर विपक्ष का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास जो अलायंस के तौर पर, बड़ी पार्टी के तौर पर उनको मिलना चाहिए और लोकतंत्र की ये डिमांड है कि विपक्ष का नेता होना ही चाहिए सदन में। लेकिन दूसरे ने कहा कि 10% पे चला आ रहा है, पहले भी नहीं 3 मिला है, तो परंपरा को देखते हुए लोकसभा के अध्यक्ष यही फैसला कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष का नेता होना जरूरी क्यों है? वो इसलिए कि अगर आप इस तरीके से भी देखें कि लोकतंत्र चुनावी नतीजे क्या थे, तो सिर्फ 31% मत बीजेपी को मिले थे। ये बात अलग है कि उनके पास 300 से 332 सीटें एनडीए के पास है, लेकिन मत उनको 31% मिले थे बीजेपी को। ऐसी स्थिति में देश में 69% ऐसा मतदाता था जिसने नेता विपक्ष होना इसलिए भी राजीव महत्वपूर्ण है कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, कोई नीति निर्धारण करती है और अगर विपक्ष को ये लगता है कि ये मुद्दे जनता के हित में उस हिसाब से नहीं है, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, उसके लिए भी नेता विपक्ष का पद होना जरूरी है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार रार कर रही है लेकिन बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है। आप दोनों का ही, रमन आपका, राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।